भोलेनाथ की कृपा से मिला दूसरा जीवन। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसको धन आदि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था और इसलिए पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर दीप जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देख एक समय श्री पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इस संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इस तरह इस संसार में जो कोई जैसा कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजन करेंगे। पार्वती का आग्रह देख शिव जी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह पुत्र को मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और नहीं कर सकता। यह बात सुन साहूकार सुन रहा था। उसको ना बहुत प्रसन्नता हुई ना ही बहुत दुख। वह प्रेम पूर्वक वैसे ही शिव जी महाराज का सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष तक आयोजन कर अपनी अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को वेद बताया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक को की माता ने पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार उससे कहने लगा, मैं भी विवाह नहीं करूंगा, काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसे साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया। उसको बहुत साधन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते, दान देते तथा ब्राह्मणों को भोजन करते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या की विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए आया था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह के लिए के अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उनके मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा तो वो राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान कराकर कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा ने कहा, यदि आप पैर और कन्यादान का काम भी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख का काना है और मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसकी माँ काशी जी पहुँच गए। मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़का 12 वर्ष का हो गया तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपनी मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है
तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने यह जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उस समय महाराज शिव और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। अब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज ये तो उस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी, सो हो चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसकी मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए उसी अपने रास्ते चल पड़े और रास्ते में शहर आया जहाँ पर उसने लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़की के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ बहुत सारा धन देकर अपनी पुत्री को विदा किया। उधर उसके माता पिता छत पर संकल्प करके बैठे थे कि जब तक मेरा बेटा सही सलामत नहीं आएगा हम लोग यहाँ से नहीं उतरेंगे, वरना हम छत पर से कूद के जान दे देंगे। जब अपने पुत्र को कुशल पूर्वक सलामत देखा तो खुशी और स्वागत किया। इस प्रकार शिव जी की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।